हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एक्सरसाइज 2.2 पे होने वाला है, जिसमें आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्य को फाइंड करना और उसके बाद फिर इसके जो शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने इसको बताया था कि हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, पहले और तीसरे का हम यहाँ पे चिन्ह सहित गुणा करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा -8x²। ठीक है, ये हमारा होगा -8x²। तो -8x² और हम क्या करेंगे, हम ये जो 8 हमारा है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का अगर हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, और उसके बाद फिर हम आगे करते हैं तो 2 2 जा 4 होगा, और इसके बाद हमारा 2 1 जा 2 होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हमारा 8 और 1 का बनेगा। दूसरा हमारा बनेगा 4 और 2 का, 4 और 2 का बनेगा, और तीसरा हमारा फिर वही 8 का बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा वही बनेगा। फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा हम इसमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 और 1 वाला देखते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा 8x होगा, और इसमें जो हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका जो अगर हम इसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 8x है। इसमें से हम अगर ये हमारा -8x, क्योंकि ये जो माइनस है बीच वाला पद ना, तो इसमें हम पहले बड़े वाले पे क्या होगा, हमारा माइनस होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो छोटा वाला होगा हमारा प्लस होगा। ठीक, तो इस पर हम क्या देखेंगे कि हमारा -8x और +x -7x आ रहा है। तो इसलिए ये वाला जो 8 और 1 है वो हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमारे पास जो ये 4 और 2 वाला ऑप्शन है, हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास 4 और 2 है, अगर हम 4x और 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 8x² होगा। ठीक है, और लेकिन जब हम यहाँ पे 4x ये करेंगे -4x और इसके बाद +2x, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारा -2x आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो सेकंड वाला है -2x, ये हम सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको माइनस लेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है, ये हमारा 4,2 जो है, ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये फैक्टर हम इसमें यूज करेंगे। चलिए हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा x², यहाँ पे लिखेंगे -4x + 2x -8। ठीक है, -8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे इस वाले पद में ये जो है, और इसके बाद ये वाला जो टर्म है। ठीक है, इससे हम कॉमन लेंगे। तो पहले वाले से कॉमन लेंगे तो हमारा x कॉमन है, और इसके बाद क्या होगा, हमारा x -4 हो जाएगा, और दूसरे वाले से +2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारा x -4 कॉमन हो जाएगा, और इसके बाद हमारा क्या बचेगा, x +2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको शून्य फाइंड करना, तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x -4 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, और उसके बाद x +2 भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, और इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारा -2। हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसके बाद ये हमारा जो शून्यक है, शून्यक हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे शून्यक के सत्यता की जांच करेंगे, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा शून्यक जो सत्यता की जांच करनी होती है उसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमको चेक करना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। उसमें हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चेक करना होता है।
अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा होता है -b/a, ठीक है। और हमारा अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है, अल्फ़ा आया हमारा 4 और बीटा आया हमारा -2, ठीक है। अल्फ़ा आया हमारा 4 और बीटा आया हमारा -2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 4 प्लस -2, और ये हमारा कितना होगा -b/a। हम देखते हैं इक्वेशन देखते हैं, तो इसमें -b क्या हमारा, ये b की वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे -2 है, और a की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक। हम इसको रख देंगे उसमें, b की वैल्यू -2 और इसके बाद a की वैल्यू 1, ठीक। तो यहाँ से होगा हमारा 4 - 2 जो है वो हमारा होगा माइनस, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस, ठीक 2। तो यहाँ से 2 = 2 होगा। तो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा -b/a, और ये होगा हमारा 2 के बराबर, ठीक। तो फ्रेंड्स अब हम अल्फ़ा बीटा जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है हम उसको चेक करेंगे। अल्फ़ा बीटा हमारा जो होता है वो होता है हमारा c/a के बराबर, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा जो हमारा 4 है और बीटा हमारा -2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 और -2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा -8 हो जाएगा, ये हमारा -8 हो जाएगा। और यहाँ से जो c/a होगा हमारा, c/a की वैल्यू क्या होगी, हमारा c जो है इसमें c हमारा -8 है, ठीक। क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा है x² - 2x - 8। तो यहाँ पे जो हमारी c की वैल्यू है वो हमारा -8 है, ठीक। तो यहाँ रखेंगे -8 और इसके बाद यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ से होगा हमारा -8 = -8, ठीक। तो ये हमारा जो होगा अल्फ़ा बीटा = c/a, और ये हमारा होगा -8 के बराबर। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा वो हमारा है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारा 4s² है हम इसका भी फैक्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स फैक्टर का जो हम फैक्टराइजेशन के एक हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। फ्रेंड्स तो हम चलिए देखते हैं। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 4s² और इसके बाद होगा हमारा -2s, और इसके बाद फिर होगा हमारा -2s + 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा 2s - 1, और बाद यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा 2s - 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2s - 1 और इसके बाद 2s - 1। तो फ्रेंड्स हमको इसका जो है ये हमारा इसको जीरोज निकालना है, तो इसके लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो s की वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा 1/2, 1/2, क्योंकि दोनों जो हमारा दोनों फैक्टर हमारा दोनों सेम है, इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा दोनों सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसका चलिए हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो इसमें हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा
वो होगा हमारा -b/a और जो हमारा अल्फ़ा बीटा है वो हमारा 1/2 है। ठीक, तो यहाँ से 1/2 रखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा -b/a की वैल्यू है, इसमें b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू हमारा -4 और a हमारा 4। तो यहाँ पे हम रख देते हैं b की वैल्यू हमारा -4 और a की वैल्यू है 4, जो हमारा होगा 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और ये हमारा होगा 1 के बराबर। तो फ्रेंड्स अब हम इसके गुणनफल वाला देखते हैं। गुणनफल वाला क्या बोल रहा है, ये हमारा अल्फ़ा बीटा जो होता है यहाँ से ये हमारा होता है c/a के बराबर। और ये हमारा अल्फ़ा बीटा जो होगा 1/2 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से c जो है वो हमारा 1 आएगा और यहाँ पे a जो हमारा 4 है, तो यहाँ से ये जो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a और ये हमारा होगा 1/4 के बराबर। तो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा x है उसको हम एक साइड करेंगे, इसको हम एक जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम उसमें लिखेंगे इसको। ये होता है हमारा 6x², उसके बाद -7x -3। हम इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमारा होगा 6x² माइनस, देखो यहाँ पे है ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा ये हमारा होगा -18x² आएगा, ये हमारा -18x² आएगा। ठीक है, तो जो हम 18 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से होगा 2 9 जा 18, 3 9 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, तो ये होगा हमारा देखो जब हम यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 और 3 का, पहले और तीसरे का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा होगा -18x²। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 18 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 होगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब इसका फैक्टर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारा एक ये जो जिसे हम सॉल्व करेंगे हमारा होगा 3 3 जा 9 और यहाँ से 2 होगा। ये जो 3 और 2 वाला कॉम्बिनेशन होगा 9 और 2 वाला, ये हमारा इस जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब हम 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा 18 हो जाएगा और जब हम -9 + 2 करेंगे तो हमारा यहाँ से 7 हो जाएगा, -7। ठीक, तो हमारा जो ये वाला फैक्टर है हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारा -9x होगा प्लस 2x -3 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हम यहाँ से लेंगे, इसमें हमारा 3x कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा 2x और यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +1 कॉमन है, उसके बाद यहाँ से 2x -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आएगा ये हमारा आएगा 2x -3 और इसके बाद ये हमारा आएगा 3x + 1, ये हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा जो 2x -3 है ये हमारा 0 हो जाएगा और इसके बाद हमारा 3x + 1 जो है ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x की वैल्यू आएगी, ये 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x = 3 और यहाँ से x = 3/2।
और यहाँ से हमारा होगा 3x इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो शून्यक है वो हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम इसके सत्यता की जांच करेंगे इसके शून्यक का। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होगा हमारा -b/a के बराबर। और जो ये हमारा होगा ये हमारा होगा, यहाँ से देखते हैं पहले, ये जो हमारा a और b है, a की वैल्यू यहाँ पे 6 है और b की वैल्यू -3 है। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू हमारी -3 है। और इसके बाद हम अल्फ़ा बीटा देख लेते हैं हमारा कितना आया। अल्फ़ा आया हमारा 3/2 और बीटा आया हमारा -1/3। यहाँ पे जो हमारा a की वैल्यू है वो हमारा 6 है और b की वैल्यू हमारा कितना है, -7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारा 6 और b की वैल्यू हमारा -7 है और b इक्वल टू -7। और हम इसका रूट देख लेते हैं क्या क्या आया है। तो हमारा अल्फ़ा जो है हमारा 3/2 और बीटा हमारा -1/3 आया। अल्फ़ा जो हमारा आया वो 3/2 और बीटा जो आया हमारा वो -1/3 आया। ठीक है, तो अब यहाँ हम यहाँ से चेक करेंगे ये जो हमारा 3/2 है अल्फ़ा की वैल्यू, और इसके बाद प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये हमारा -b मीन्स ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा और इसके बाद फिर ये हमारा -7b की वैल्यू है और इसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और यहाँ से ये हमारा होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और इसके बाद ये अपॉन में 6 हो जाएगा और यहाँ से 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 7/6 जो होगा हमारा 7/6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा 7/6 आएगा। फ्रेंड्स हम इसके मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा होता है हमारा वो हमारा होता है c/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देखते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी हमारा, वो अल्फ़ा का वैल्यू जो हमको दिया है वो हमारा आया 3/2 और बीटा की वैल्यू हमारा -1/3 आया। और यहाँ से c की वैल्यू हमारा कितना है, ये हमारा -3 है और a की वैल्यू हम निकाले थे 6। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पहले ये हमारा होगा c की वैल्यू कितना आया, -3 और a की वैल्यू 6 आया है। हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 और यहाँ से ये हमारा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जो हमारा ये आएगा हमारा -1/2 आएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4u²। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4u² + 8u। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो हमारा तीसरा पद वो दिया ही नहीं है, तो फैक्टराइजेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4u, अगर हम इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा 4u पूरा कॉमन है,
तो यहाँ से हमारा u बचेगा और यहाँ से हमारा +2 बचेगा। हम इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। तो हमारा ये 4u और u+2 आया है, तो ये हमारा एक बार 4u 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार हमारा u+2 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको पता नहीं कि हमारा कौन सा 0 है। तो यहाँ से जो हमारा u+2, एक बार हम इसको 0 बराबर रखेंगे और एक बार हम यहाँ से 4u 0 बराबर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा 4u जो 0 के बराबर होगा और इसके बाद हमारा u+2 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो u की वैल्यू आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगा इसके डिवीज़न में, तो यहाँ से 0/4 जो होगा हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से u की वैल्यू हमारा हो जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रूट जो है वो हमको मिल चुका है। हम इसका जो सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता हमारा -b/a, और ये हमारा जो होगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2। और यहाँ से जो -b/a है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारा 8 है और a की वैल्यू हमारा 4 है। इसको जो हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और ये हमारा -2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम इसके मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या बोलता है, अल्फ़ा बीटा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा c/a के बराबर। तो यहाँ से अल्फ़ा जो हमारा है वो 0 है और बीटा हमारा -2 है, और यहाँ से c जो है, c की वैल्यू हमारा 0 है और a की वैल्यू हमारा 4 है। तो यहाँ से हमारा जो होगा हमारा होगा 0 और यहाँ से होगा ये हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा यहाँ से हमारा क्या है, t²। हाँ, तो यहाँ पे हमको दिया है t²। तो यहाँ पे हमको दिया है t² -15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा 0 के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से जो हमारा t² की वैल्यू होगा वो हमारा होगा +15, और जब हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा होगा ±√15। तो हमारा जो t की वैल्यू आएगा, एक बार हमारा आएगा +15 और एक बार हमारा आएगा -√15। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है टी की। ठीक, तो हम इसका सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a, और यहाँ पे हमको b की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे b की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा √15 और यहाँ पे बीटा हमारा है -√15, और ये हमारा क्या है, ये हमारा b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू हमारा 1 है। तो ये होगा हमारा 0 के बराबर, ये हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होकर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता हमारा c/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारी आई थी वो हमारी आई थी √15, और जो बीटा आया था हमारा वो आया था -√15, और जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारा क्या है, वहाँ पे -15 है और a की वैल्यू हमारा 1 है। तो जब हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा होगा -15 और यहाँ से हमारा -15 हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -15। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा
एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा होगा ये होगा हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे का चिन्ह सहित गुणा करेंगे, तो ये हमारा आएगा -12x²। और हम इसका 12 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे, तो हमारा होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा 4 और 3 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमारा इसका जो मेन फैक्टर होगा जो इसमें सेटिस्फाई करेगा वो हमारा 4 और 3 होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम रखेंगे यहाँ पे -4, तो यहाँ पे होगा हमारा -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हमारा -12 हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो -4 + 3 जो हमारा होगा -x हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा -4 और 3 वाला कॉम्बिनेशन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ पे हम 4, 3 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, जो होगा हमारा 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन इसमें हमारा जो पहला वाला टर्म है इसमें हमारा क्या है, x कॉमन है। x कॉमन है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 3x - 4। और इसके बाद यहाँ पे हमारा +1 कॉमन है, ये होगा हमारा 3x - 4। अब क्या करेंगे, हम इसमें 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि हमको इसका रूट निकालना शून्य, तो इसके हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा एक बार होगा 3x - 4 बराबर 0 और दूसरी बार हमारा x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके रूट को फाइंड कर लिए हैं और हम इसका जो है सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अल्फ़ा बीटा जो हमारा आया है, अल्फ़ा आया हमारा 4/3 और बीटा आया हमारा -1। और यहाँ से जो हमारा a की वैल्यू है, a हमारा है a हमारा 3 और b हमारा -1। a हमारा 3 और b हमारा -1 और यहाँ से जो c आएगा वो हमारा है -4। तो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा + बीटा होगा वो हमारा होगा, अल्फ़ा + बीटा जो होगा हमारा वो होगा -b/a के बराबर। और ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा b की वैल्यू है और इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जो a की वैल्यू हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे 4/3 - 1 करेंगे तो हमारा आएगा 1/3 और यहाँ से जो हमारा ये आएगा हमारा 1/3 आएगा, तो ये हमारा होगा 1/3 के बराबर। और जब यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा c/a के बराबर होता है। और ये जो हमारा होगा c हमारा है -4 और a हमारा 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।